पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे समाज में कोई न कोई व्यक्ति हमारे आसपास दिख ही जाता है जो पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए पौधारोपण या फिर साइकिल चलाने के लिए हमें प्रेरित करता रहता है। लेकिन क्या पक्षी भी हमारे पर्यावरण को अच्छा रखने में हमारी मदद करते हैं? जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। पक्षी मानव जीवन के लिए कार्य करते हैं। पक्षी हमारे आसपास की गंदगी को साफ करते हैं। कीड़े व अन्य जीवों को वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इस आधुनिक युग में हमने पक्षियों को क्या दिया? उनके घर छीन लिए, पेड़ को काट दिया व कंक्रीट के महल खड़े कर लिए। इस वक्त ऐसा व्यक्ति भी हमारे बीच है जो पक्षियों के घोंसले बांट रहा है और अब तक 10,000 से भी अधिक घोंसले बांट चुका है। चलिए मिलते हैं पवन ओल्हान, जो कि हरियाणा पुलिस में एसआई हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। हम प्रकृति से बहुत लगाव है जी। प्रकृति बचाने में अपना विशेष सहयोग देंगे हम। पेड़ भी लगाते हैं, पहले मैंने लगाए 10-20 घोंसले। ये भी हम अपनी चिड़िया के लिए घर में लगाएंगे। क्या नाम आपका? जलजीत सिंह नाम है मेरा, ग्राम सिंह सरकोटा ब्लॉक में जी। और हम प्रकृति के प्रति औरों को भी जागरूक करेंगे पंचायतों में। बहुत बढ़िया। हाँ जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाई साहब, ये चिड़ियों के लिए जो गौरैया हमारी पहले होती थी उनके लिए है। अब हमने घरों में प्लास्टर करना शुरू कर दिया तो घरों में कहीं भी उनके लिए जगह नहीं रही। तो ये मेरे को एक संदीप भाई है अपने हिसाब से जो गौरैया के लिए काम करता है, वो मेरे और देवेंद्र के लिए एक घोंसला उपहार के तौर पे ले गया था। उसके देखते देखते हमने 10,000 से ज़्यादा घोंसले बांट दिए और अपने घरों में भी लगा लिए, जहाँ बहुत सी गौरैया आई हुई है और जिनको देख के मन बड़ा अच्छा वो लगता है, मन को संतुष्टि मिलती है कि मैं इसीलिए आज ये लेके आया था कि भाई हम जब संदीप से सीखे हैं तो यहाँ से देख के भी कोई ना कोई भाई कुछ ना कुछ अच्छा संदेश लेके जाएगा और सीखेगा। और पर्यावरण की ये हमारे पर्यावरण का ही अंग है। जो पक्षी हैं वो हमारे पर्यावरण को बचाने में बड़े सहायक है, जिसका हमारे को पता नहीं क्यों कि लोग ये सोचते हैं कि वैसे ही पक्षी हैं घूम रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो बीमारियां जो वातावरण की वजह से वो आती हैं जो उनको हरते हैं, तो इनको बचाना भी पर्यावरण को बचाने का ही काम है। ये हमारे को बचाते हैं। तो इसलिए मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि पक्षियों के लिए पानी, दाना, घोंसलों की व्यवस्था करें, उनको बचाएं, वृक्ष लगाएं और जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत शरीरदान, यही मैं सबको संदेश देना चाहूँगा। कौन भाई, ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि ये घोंसले हमने जो है ना ऐसे बांटने पड़ रहे हैं? ऐसा तो कभी पहले नहीं देखा गया, लेकिन इसकी ज़रूरत ऐसे क्यों आन पड़ी आज? ये इसलिए जरूरत आन पड़ी क्योंकि पहले हमारे कच्चे घर थे और हम उस घरों में उसमें चिड़िया के लिए, इनके लिए अपने आप घोंसला बना लेती थी, हमारी कड़िया होती थी। लेकिन अब हमने ऐसा जो आधुनिक युग की तरफ भाग रहे हैं तो हम उनके लिए कोई स्थान छोड़ा ही नहीं। हमने प्लास्टर करा के अपनी कंक्रीट के मकान बना के उनको वे कर दिया कि हमने कभी भी सोचा ही नहीं कि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब जैसे महसूस किया गया तो कुछ लोग इसके लिए प्रति जागरूक हुए हैं। आपने सोनीपत में कुछ पक्षी विहार भी जो है ना बनाए हैं। कितने पक्षी विहार आपने बनाए हैं और किस प्रकार से वहाँ पे पक्षियों का आना जाना लगा हुआ है? अभी हमने तो भाई एक ही पक्षी विहार जो पुलिस लाइन में उसी को बनाया, उसी को चलाते हैं। वहाँ पर जैसे घायल पक्षियों को भी सेवा करते हैं। अब जैसे 2 मोर आए हुए हैं, एक बाज है जिसकी पर कटी हुई है, उसका तो जीवन ही वहीं कटेगा। जो मैं तो लोगों को एक इसके वो भी कहता हूँ, ज़्यादातर जो पक्षी घायल हमारे पास आते हैं वो मांझे की मार से आते हैं। जो पतंग वाला मांझा होता है उसमें उलझे होते हैं, जो बाज की भी पर कटी हुई है मांझे से ही कटी हुई है। 2-3 मोर आए हुए वे भी मांझे में उलझ के ही आए हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे मांझे का ऐसे उसका प्रयोग ना करें जिससे कि हमारी प्रकृति को नुकसान हो, हमारे पक्षियों को नुकसान हो।